जबरे मुसलसल की तरह काटी है ज़िंदगी, न जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। तो यही है कि सज़ा काट रहे हैं मगर ये नहीं याद किस चीज़ के लिए। जो वक्त पहला था ना वो वक्त नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ा, तनख्वाहदार आदमी है उसे फ़र्क पड़ रहा है कि वो पेट्रोल भी महंगा ले रहा है, चीज़ें भी महंगी ले रहा है। ये बस चक्कर दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये जो महंगाई कम हुई है ये इतना इनफ नहीं है। एक सोना मैंने तो नहीं खरीदना। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही दालों की रेट, सब्जियों की रेट, फलों की रेट वही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमना न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीका कलीम। नाजरीन, हालिया में ही पेट्रोल सस्ता हुआ, सोना सस्ता हुआ और यहाँ तक कि डॉलर की कीमत में भी कमी आई है। तो आए हम लोगों से पूछते हैं कि रोज़मर्रा की अशिया में कितना फ़र्क पड़ा। जी, डॉलर भी सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, यहाँ तक कि सोना भी सस्ता हो गया है। तो आप बताएं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं खाने पीने की, उसमें कितनी कमी आई? बस सारा कुछ करते जी वक्त के हिसाब से। जो वक्त पहला था ना वो वक्त नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है और हर आदमी जो बहुत मजबूरी का टाइम बन गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, हमने बहुत अच्छा वक्त देखा उनका। जो खान साहब आए हैं ना 4 सालों में सारी बाम को बर्बाद कर दिया। तो नवाज शरीफ अब जब उन्होंने जलसा किया है, तो अब जब आपको लगता है कि वज़ीर आज़म अगर बन गए तो क्या महंगाई सस्ती होगी, महंगाई कम होगी? वो देखो, एक तो दौर के मकामी थे, एक वो कारोबार को समझते थे, उनका तजर्बा था। खान साहब का कोई तजर्बा नहीं। ये क्रिकेट का तजर्बा और खान साहब को चुप कर वज़ीर आज़म बना दिया। बात ये है कि हर आदमी इस वक्त ना मजबूर हो चुका है। पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, डॉलर की कीमत में भी कमी आई है और सोना भी सस्ता हो गया है। तो आप बताएं कि रोज़मर्रा की अशिया में कितना फ़र्क पड़ा है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा जी। ये कैसे हो सकता है? अभी वो वहाँ पे ही है सारा कुछ, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। ये तो जो है ना धोखा देने वाली बात है, सच्ची बात है कि ब्रेड उतने की है, घी उतने का है, आटा उतने का है और जो है ना पत्ती लेने जाए वो उतने की है, अंडे उतने के है। तो गरीब आदमी को इस चीज़ का क्या फ़ायदा? आप किराए कम कर दिए हैं, किराया कम करने से उन्होंने 50 रुपये 100 रुपये कम किया है, मगर जो 1000 रुपये का रोज़ सामान आ रहा है उसके ऊपर तो कोई रिलीफ नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को मर जाना चाहिए कि नहीं, हमने जो आटा है ये 170 रुपये है, इसको 150 के ऊपर लेके आना है। पेट्रोल और कम होगा, हमने अंडे जो है ना ये 20 रुपये दर्जन कम करने हैं। निचले लेवल के ऊपर देखें ना, गरीब लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो तनख्वाहदार आदमी है उसे फ़र्क पड़ रहा है कि वो पेट्रोल भी महंगा ले रहा है, चीज़ें भी महंगी ले रहा है। ये बस चक्कर दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वो ये एक शेर है ना, जबरे मुसलसल की तरह काटी है ज़िंदगी, न जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। तो यही है कि सज़ा काट रहे हैं मगर ये नहीं याद किस चीज़ के लिए। पेट्रोल भी कम हो गया है, सोना भी कम हो गया है, डॉलर की कीमत में भी कमी आई है। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं खाने पीने की अशिया, इसमें कितना फ़र्क पड़ा है? देखो जी, वक्त ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਨ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੇ 6.25 ਰੁਪਏ ਵਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ 8 ਰੁਪਏ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ 10-12 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। आप बताएं कि सोने में भी कमी आई है, उसके रेट में, पेट्रोल में भी कमी आई है, यहाँ तक कि डॉलर में भी कमी आ गई है। तो रोज़मर्रा की जो अशिया है इसमें कितना फ़र्क पड़ा? इतना खासा फ़र्क नहीं पड़ा। रूटीन मैटर ही मुझे देखने को मिल रहा है। मसाले भी वैसे ही हैं, घी में ज़्यादा 20 पीस 10 20 रुपये, ये इतना इनफ नहीं है। ये जो महंगाई कम हुई है ये इतना इनफ नहीं है। एक सोना मैंने तो नहीं खरीदना। वो सोना जिसने खरीदना है उसके लिए कम हुआ, उसको फ़ायदा होगा। ये आम लोगों के लिए सोचें कि क्या चीज़ें चाहिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, घी हैं, दालें हैं, आटा है, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। वो लोगों तक पहुंचने नहीं देते ये लोग। जो नीचे लोग बैठे हुए हैं ना, ये आगे वाले तो बेशक कर देते, नीचे वाले वो पहुंचने नहीं देते ये लोग। पेट्रोल और सोना तो हुआ ही है, ये जो आटा, घी, चीनी वगैरह ये चीज़ें, इसमें कितना? नहीं, वो अजे नहीं होया। तो यही पूछ रही है किस तरह कम होगा? ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं जी, सानू पता, मैनू क्या पता है। पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, डॉलर की कीमत में भी कमी आई है। तो आप ये बताएं कि रोज़मर्रा अशिया में कितना फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही दालों की रेट, सब्जियों की रेट, फलों की रेट वही है।
किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आप किससे उम्मीद रखते हैं कि कौन चीज़ें सस्ती करेगा? फ़िलहाल तो किसी से उम्मीद नहीं, अल्लाह से ही उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके दिलों में कोई रहम डाले आवाम के लिए। जैसे हमने आपके सामने लोगों से पूछा, उनका यही कहना है कि पेट्रोल की कमी में या डॉलर सस्ता आने में या सोना सस्ता आने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए अगर कुछ करना है हुकूमत ने तो रोज़मर्रा की अशिया, आटा, घी, चीनी वगैरह इसमें कमी लेकर आएँ, जिससे हमारे बच्चों का और हमारा भी पेट पूरा हो जाए। इसी के साथ इजाज़त दें, आप मुझे आपसे मिलने की अगली वीडियो में।